राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती थी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैं आ गई हूँ सुबह अपनी जीएस और सुबह सुबह जीएस कंप्लीट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, कमेंट भी थे और काफी लोगों के लाइव में भी ये क्वेश्चन थे कि मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। कई फीमेल्स के ऐसे मतलब रहते हैं, बोलते हैं आप कैसे कर लेते हो, हमसे तो ये हो नहीं पाता है। मतलब पूरे दिन कैसे रूटीन को आप स्टेबल कर लेते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना एक छोटा सा टाइम टेबल लगा दिया है और इसमें सारी चीजें डिटेल से मैंने लिख ली है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट मॉर्निंग मेरी सुबह 4 बजे हो जाती है और सुबह 4 बजे उठते ही थोड़ी देर यहाँ वहाँ टहलने के बाद मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ, ब्रश वगैरह भी कर लेती हूँ। और उसके बाद अपना जीएस का जो भी मेरा जैसे टॉपिक मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल सुबह मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जीएस में जैसे इतिहास, संविधान, कुछ भी मतलब कोई एक चीज अपना पहले ही नोट कर लूंगी और वो मैं सुबह उसकी क्लास ले लेती हूँ। तो 4 से 7 बजे तक लगभग टाइम हो जाता है 3 घंटे का, लेकिन इन 3 घंटे में आधा घंटा हम फ्रेश होने जाते हैं, सुबह थोड़ी देर टहलते हैं तो वो निकल जाता है। और 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी ले लेते हैं, तो प्रॉपर मैं 4 से और 7 बजे तक का 2 ही घंटा काउंट करती हूँ। और उसके बाद अपने घर के काम जो भी हाउस होल्ड हैं, जो भी वो कर रहे होते हैं वो कर लेते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, क्लीनिंग वगैरह, और उनको भी उठाना होता है तो वो सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 7 से फिर लगभग 8:30 तक मैं नहाने के बाद आती हूँ और फिर अपनी मैथ की क्लास लेती हूँ। 8:30 से 10:30 तक नहीं ले पाती, बस 10 बजे तक ही लेती हूँ। 10:30 बजे तक मुझे पूजा वगैरह करनी होती है, फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ, पूजा रूम में। वहाँ पूजा वगैरह करने के बाद लगभग 10:30 बजे अपना खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। और खाना बनाने के बाद फिर सारी चीजें जैसे सबको खाना देना, बर्तन साफ करना, मतलब बहुत सारे किचन के काम होते हैं, वो सब क्लीन करके फिर हम अपनी वापस स्टडी पे लगभग 1 भी बज जाता है, कभी कभी 1:30 बजे भी आ जाता है। हमारे पास 1 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम होता है। और जैसे 5 बजे तक का जो टाइम है वहां पर आप अपने हिसाब से रूटीन बना सकते हैं, बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर और भी कुछ करना चाह रहे हैं तो वो कर लेंगे। तो 5 से 6 के बीच में फिर आपको जो भी आपने दिन में पढ़ा है उन सबको भी एक बार रिवाइज कर लो। या फिर अगर आप उस टाइम बिजी रहते हो तो फिर आप 9 बजे तक का अगर आपका खाना हो जाता है तो फिर 9 से 10, 10:30 या 11 बजे तक आप अपना जो भी रिवीजन का टाइम है उसको बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी एक टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा और डेली रूटीन भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जब पहले दूसरे दिन ये काम करने स्टार्ट करोगे तो फिर आपको लगेगा कि आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। धीमे धीमे अपने टाइम को चेंज करते जाएं अपने अकॉर्डिंग। घर के काम है उनको अपना एक अलग टाइम दे दें और बाकी आपकी स्टडी के लिए एक अलग टाइम निकाल लें। तो दिन में अगर पहले दिन आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो तो भी आपके लिए इनफ है। फिर धीमे धीमे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे। अभी जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको लगेगा कि 1-2 घंटे भी निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे भी हैं, हमारे घर में भी छोटा सा बच्चा है और काफी लेडीज हैं, उनके कमेंट्स भी रहते हैं, तो उनके किसी किसी का भी छोटा सा बेबी है तो उनकी केयर करना भी होता है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि हर एक हाउस वाइफ का एक रूटीन अलग होता है, उनका एक अलग अलग प्लान होता है, तो वो अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। पर जो मैंने रूटीन बताया ये हर कोई फॉलो कर सकता है। मतलब सुबह 4 बजे का टाइम ऐसा है जहाँ पे आप पढ़ के वो एक सेव कर सकते हैं। सुबह का सेफ जोन में होता है कि आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और रात को खाना बनाने के बाद भी आपके पास एक सेफ जोन रहता है कि आप अपने एक कॉर्नर में बैठ के अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं।